सर सरकार लेगी और लेना पड़ेगा, जब तक नहीं लेगी हम यहीं खड़े हैं। उठेगी और जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा वकील अंदर नहीं जाएगा, सड़क पे खड़ा रहेगा। काला कानून इसलिए, अगर किसी के लिए कानून बनता है तो उस फील्ड के लोगों से डिस्कशन होती है। क्या किसी वकील, कौन से समूह ने इनको ऐसे सजेशंस दिए हैं? चाहते हैं मोदी जी की जो तानाशाही चल रही है, बहुत ज्यादा तक सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। अपने खिलाफ, अब हमारे खिलाफ ऐसी चीजें बनाई जाएंगी। ये ऑल ओवर इंडिया मूवमेंट फैलेगा, पूरे भारत में आवाज उठेगी। सिर्फ या तो ये बिल वापस लिए जाए, अदरवाइज हम पार्लियामेंट तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज एजेंसी को जिस तरीके से सरकार ने खरीद लिया, न्यूज असली तरीके से जो बातें हैं वो अपनी बातें नहीं रख पाता, तो ये चाहते हैं जो वकील है, जो इंडिपेंडेंट होकर के हमारे कानूनी अधिकार छीन रहे हैं। इस प्रदर्शन की रूपरूरेखा को ऐसा तैयार किया और बढ़ाते जाएंगे। अभी भी दिल्ली की 7 कोर्ट बंद है, तो कैसा लोकतंत्र? ये तो तानाशाही की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। भारत में शुरू हो गया है, यूपी में भी शुरू हो गया है, इलाहाबाद में, लखनऊ में। वकील ऐसे प्राणी है जो बिना खाए पिए पूरे देश पर गुलामी को, जंजीर को तोड़ सकता है। अभी भी उनके कान नहीं खोलेंगे तो संसद का घेराव, संसद मार्च। हम कहीं भी हड़ताल नहीं कर सकते, जो कि एक कॉमन मैन भी हड़ताल कर सकता है हमारे देश में। पूरे प्रोविजन से दिक्कत है, पूरे प्रोविजन से दिक्कत है। अभी तो वो अपने घरों में पड़े हैं, हम फिर सड़क पे। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको वापस लेना पड़ेगा, हम ये कह रहे हैं कि तुमको वापस लेना है। वकीलों की हड़ताल जो है देश भर में जारी है और यहाँ पर सड़क पर आप देखिए, कैमरा घुमा करके दिखाए किस तरीके से सड़क पर बैठ गए हैं वकील और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो संशोधन बिल है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं और तमाम चीजें बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? क्या प्रेसिडेंट के लिए वकीलों की आवाज बंद करने के लिए यह कानून लाया गया है। केंद्र सरकार वकीलों की आवाज को दबाना चाहती है। क्या इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी गुनाह है? हर नागरिक का, देश के हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह सरकार का विरोध करे या उसके ऊपर कोई ऐसा कानून थोपा जा रहा है या कोई उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम उसका विरोध करें और हमारी आवाज दबाने का प्रयास। यह कानून आ रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम किसी तरह से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो कैसा लोकतंत्र? ये तो तानाशाही की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। जो हड़ताल कर सकते हैं लेकिन एक नियम कानून के दायरे में। अरे भाई, आपसे अगर मान लो आप ही मुझे कुचलने का प्रयास कर रहे हो और आपसे मैं पूछने जाऊं कि आपके खिलाफ मैं हड़ताल करने जा रहा हूं, तो कौन आदेश देगा, कौन परमिशन देगा? ये तो सीधे तौर पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, असंवैधानिक। वकील तो समाज की सुरक्षा करता है, समाज की रक्षा के लिए, चाहे आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक इतिहास को उठा के खंगाल के देख लीजिए, वकील हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमेशा आगे खड़ा मिला। कदम क्या होगा? अगला कदम संसद का घेराव होगा। अगर ये सरकार आज और कल के हड़ताल में वापस नहीं लेती है जो है अपने इस काले कानून को, तो निश्चित तौर पे पूरे भारत में जो है पार्लियामेंट का घेराव, पूरे भारत में शुरू हो गया है, यूपी में भी शुरू हो गया है, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पूरे भारत में शुरू हो गया है और ये हर बार में होना चाहिए क्योंकि ये कानून अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। आंदोलन और हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएंगे। सड़कों पर क्या लोग मतलब जाम लग गया है, क्या कहेंगे फिर? ये सरकार की सारी तानाशाही है वकीलों के ऊपर, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो उनके कान खोलने के लिए अनेक तरीके के हम आंदोलन किस तरीके से उनका कान खोलने का प्रयास करेंगे और यदि अभी भी उनके कान नहीं खोलेंगे तो संसद का घेराव, संसद मार्च, जनता हम यहाँ की पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते, ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारी आवाज हम अपने सरकार तक पहुँचाने के लिए सिर्फ हमारा एक प्रयास है और हमारा कोई इसमें राइट नहीं। ये प्रदर्शन का आज 5वां दिन है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है। अगर उसके कान, नाक, आंख नहीं खुलेंगे तो निश्चित तौर पे हम सब जो है पार्लियामेंट का, संसद का घेराव करेंगे। दिन पर दिन इस प्रदर्शन की रूपरेखा को ऐसा तैयार किया और बढ़ाते जाएंगे। अभी भी दिल्ली की 7 कोर्ट बंद है, दिल्ली की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्वासन दिया है वो भी हमारे साथ स्ट्राइक पे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांग कर रहे हैं लोग जो है अपनी तरीके से और यहाँ पर जो वकील है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वकील की बात करेगा, सिर्फ वही देश में राज करेगा, इसके अलावा हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे। तो राय ली होगी ना, नहीं, हमारे अगर राय ली होती तो ऐसा बिल, इसको काला कानून हमने जो नाम दिया है ऐसे नहीं दिया। किसी भी वकील से एक बार भी डिस्कशन नहीं करी गई। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारी बार काउंसिल, किसी से भी एक बार भी डिस्कशन नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ
वकीलों के खिलाफ लीगल वेटेंटी है। सर है क्या इसमें ऐसा दिक्कत? ये कह रहे हैं हम कहीं भी हड़ताल नहीं कर सकते, जो कि एक कॉमन मैन भी हड़ताल कर सकता है, हमारे देश में कोई भी यूनियन कर सकती है। इन टोटलिटी है कानून अगेंस्ट द लीगल वेटेंटी है और हमारे कानूनी अधिकार छीन रहे हैं। जो आप लेके कानून वापस लो। क्या किस प्रोविजन से दिक्कत है इस संशोधन बिल में आपको? सर पूरे प्रोविजन से दिक्कत है, पूरे प्रोविजन से दिक्कत है। वापस लो, इसे वापस लो। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं जो कि वो लगाना चाह रहे हैं। वकीलों की आवाज दबाना चाह रहे हैं, वकीलों की आवाज नहीं दबेगी। हम सड़क पे खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। में ही ये आवाज उठेगी और पूरे भारत में आवाज उठेगी। सिर्फ 30,000 में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में आवाज उठेगी। और जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा, वकील अंदर नहीं जाएगा, सड़क पे खड़ा रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 23 तारीख को पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बार काउंसिल्स हैं वो सब के सब रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब मीटिंग होगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया मूवमेंट फैलेगा और ये बहुत बुरा होगा सरकार के लिए। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट आपने पेश किया उसको वापस किया जाए। नहीं कहाँ तक जा सकता है ये आंदोलन? बहुत ज्यादा तक सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। थैंक यू। कहना चाह रहे हैं? देखिए या तो ये बिल वापस लिए जाए, अदरवाइज हम पार्लियामेंट तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ वकील अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं या जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो वकील अपनी आवाज नहीं उठाते, हम क्लाइंट की आवाज उठाते हैं, पब्लिक की आवाज उठाते हैं। क्या कहना चाहिए? तो ये कहना चाहते हैं मोदी जी की जो तानाशाही चल रही है, सबसे पहला अटैक उन्होंने वकीलों पर किया है और वकीलों पर जो अटैक किया उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा और इसी अटैक की वजह से नाश भी हो जाएगा। वकील ऐसे प्राणी है जो बिना खाए पिए पूरे देश पर गुलामी को जंजीर को तोड़ सकता है और किसी कौम की बस का नहीं है कि बिना खाए पिए किसी धरना प्रदर्शन में बैठ सके। लेकिन क्या लग रहा है सर, सरकार ले लेगी वापिस? सर सरकार लेगी और लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेगी हम यहीं खड़े हैं। अभी तो वो अपने घरों में पड़े हैं, हम फिर सड़क पे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको वापस लेना पड़ेगा, हम ये कह रहे हैं कि तुमको वापस लेना है। कोई नहीं है, वापस लेना है। सरकार हमसे है, हम यहाँ हम ही सरकार है, हम ही सब कुछ है। सरकार को लेना ही पड़ेगा वापस। जजों को भी डर है क्या? किसी को कोई नहीं। हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास रहा है कि अधिवक्ताओं को जब हद से छेड़ा गया, जब अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई बात करी गई है, अधिवक्ताओं ने संघर्ष करके अपनी बात को मनवाया है। क्यों? हम संघर्ष के राही हैं और हम अपने खिलाफ, अब हमारे खिलाफ ऐसी चीजें बनाई जाएंगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जब MP MLA के ऊपर FIR होती तो भाग के वकीलों पे आते हैं और खुद बिना हमारे से परमिशन लिए एक्ट बना रहे हैं। इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अगर हड़ताल की जाएगी तो उसके ऊपर भी रोक लगेगी क्या? ये हमारा डेमोक्रेसी का राइट है, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारा शांति क्या दिखती है इससे? देखिए सरकार की मंशा ये है कि सिर्फ एक ही तबका बचा है। देखिए हमारे देश के संविधान के 4 पिलर है। न्यूज एजेंसी को जिस तरीके से सरकार ने खरीद लिया, न्यूज असली तरीके से जो बातें हैं वो अपनी बातें नहीं रख पाता, तो ये चाहते हैं जो वकील है, जो इंडिपेंडेंट होकर के सच की लड़ाई के लिए लड़ता है, उसकी लड़ाई को भी रोक दिया जाए। तो वकीलों की आवाज को दबाने का काम कर रही है ये सरकार और वकीलों को ये कतई मुबारक नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमने जो मांग करी थी सरकार से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना चाहिए और जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 सरकार लेकर आई है इसको अनकंडीशनल सरकार को विड्रॉ करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हमारी एक ही डिमांड है, ये जो काला कानून, इसको काला कानून क्यों कहा गया है? काला कानून इसलिए, अगर किसी के लिए कानून बनता है तो उस फील्ड के लोगों से डिस्कशन होती है। क्या किसी वकील, कौन से समूह ने इनको ऐसे सजेशंस दिए हैं कि इस तरीके का गलत कानून पास हो? हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, 1 साल से जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पेंडिंग पड़ा है, उसको पास नहीं कर रहे। चलो उसको नहीं कर रहे तो ये एक्ट किस बेस पे लेकर गया है? इसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या? किस लिए है? इससे किसका भला हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वकील को बाउंड करने के लिए ये काम है और कुछ नहीं है। ये काला कानून हम वापस लेके रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।